कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन की वजह से देश ठप है। मजदूर घर लौटने को मजबूर हैं। किसान बेहाल है और सरकार कारोबार के थम चुके पहियों को चलाने की कोशिश में जुटी है। 14 मई को वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की दूसरी किश्त का ऐलान किया। मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर में हर सेक्टर और वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश जारी है। दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा ऐलान किसानों के लिए किए गए। आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त में आम आदमी और रेहड़ी पटरी वालों का भी खास ख्याल रखा गया है। रेहड़ी पटरी वालों को 5,000 करोड़ की स्पेशल क्रेडिट सुविधा दी गई है। इससे सालाना 6 से 10 लाख तक की कमाई वालों को फायदा होगा। रेहड़ी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। इसके साथ ही खबरों में हर तरफ छाई मजदूरों की मजबूरियों की सुध लेने का भी सरकार दावा कर रही है। इनके लिए भी अनाज और राशन की व्यवस्था करने का ऐलान किया गया है। प्रवासी मजदूर जो भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है। इससे पहले पीएम केयर्स फंड से भी 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए जारी किए गए थे। अब सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए भी लोगों को देश के कोने कोने में राशन मुहैया कराने का दावा कर रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं। इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए। उम्मीद है कि सरकार के इन कदमों से भूख से परेशान लाचार और बेबस मजदूरों को मदद मिलेगी। लेकिन सरकार को ये भी देखना होगा कि जिस तरह से कई इलाकों से खराब अनाज देने की शिकायतें सामने आ रही हैं, उन पे रोकथाम लगे, मजदूरों को उनका पूरा हक मिले और बेहतर क्वालिटी का सामान उन्हें दिया जाए।